नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के साथ में। हमारी बात को ध्यान से सुने। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं संस्कृत भाषा पर, जो कि हमारे देश में इसका बहुत ही निरादर किया जाने लगा है इस समय, और इसका महत्व बहुत कम समझने लगे हैं लोग, जो कि सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। जिस संस्कृत में इतने असाधारण ज्ञान है, जिस पर विदेशों में ना जाने कितने रिसर्च हो रहे हैं, जो हम भारतीयों को पता ही नहीं है। जिस संस्कृत भाषा में लिखे हुए हमारे ग्रंथ वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, गीता, जिसका अनेक भाषाओं में तरह तरह से अनुवाद हुआ है और अनेक देशों में इसका प्रचार प्रसार हुआ है और संस्कृत को सबसे ऊंचा दर्जा मिला है। तो आइए अपना 2 मिनट का समय निकालकर संस्कृत को आज जान ही लेते हैं कि वास्तव में संस्कृत का क्या महत्व है। संस्कृत एक अत्यधिक प्राचीन भाषा है। इसका प्रारंभिक रूप 1500 से 500 ईसा पूर्व से प्रचलित था, जिसमें हमारे वेद, पुराण, वाल्मीकि रामायण आदि प्राचीन ग्रंथ लिखे मिलते हैं। यह देववाणी भी मानी जाती है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, ऐसा हम भारतीय सहित कुछ विद्वानों का मानना है। इस संस्कृत भाषा में हमारी भारतीय संस्कृति अदृश्य रूप में विद्यमान है। इस कारण यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे भुलाने का मतलब है हम अपने भारतीय संस्कृत को ही भूल गए। इस भाषा को पढ़ने और समझने में जो मधुरता और आनंद की अनुभूति होती है, वह अन्यत्र नहीं मिल सकती। अगर हम इस भाषा को अनदेखा करते हैं तो हमसे महामूर्ख और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस भाषा में जो लिखे हुए वेद, पुराण, शास्त्र, रामायण आदि अनेक अमूल्य जो ग्रंथ हैं, उनमें जो असाधारण ज्ञान है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, उससे हम वंचित रह जाएंगे, जिसके कारण हम अज्ञान में डूब जाएंगे और हमारा पतन हो जाएगा। इस भाषा को जो भी गहराई से समझ लेता है, उसकी ज्ञान की पिटारी खुल जाती है और वह अपने ज्ञान के प्रकाश से खुद तो प्रकाशित होता ही है, साथ ही साथ इस संसार को भी प्रकाशित कर देता है। फिर उसके अंतःकरण से जो अद्भुत तरंग निकलती है, वह अन्य प्राणियों की चित्त को पवित्र कर देती है तथा उसके सभी क्लांतियों को हर लेती है और सुखद अनुभव कराती है, जिससे उसके अज्ञान के बादल छट जाते हैं और ज्ञान से प्रकाशित हो उठता है। जैसे महाकवि कालिदास, भास, वेदव्यास आदि अनेक धुरंधर कवियों ने संस्कृत भाषा को धारण करके जो ज्ञान अर्जित किया तथा अपनी रचना के माध्यम से प्रदर्शित किया है, वह अद्वितीय है, जो संपूर्ण संसार के कल्याण का आधार है। तथा इनकी रचना की अमृत स्वरूप जो ज्ञान है, वह जन जन तक पहुँचाने के लिए अनेक भाषाओं में अनुवाद करके भारत के कोने कोने में तथा अनेक देशों में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ है। जैसे उपनिषद को दारा सिकों ने फारसी भाषा में अनुवाद किया, जिसका नाम श्री अकबर रखा। ऐसे ही रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ, जिससे संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार न कि भारत में ही हुआ, बल्कि अनेक देशों में भी संस्कृत को विशेष महत्व प्राप्त है। और कंबोडिया देश में 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक संस्कृत को राष्ट्रभाषा का भी दर्जा प्राप्त था। भारत में लोग संस्कृत को कम महत्व देने लगे हैं, परंतु अब भी संस्कृत भारत की कुछ गांवों की बोलचाल की भाषा है, जैसे मत्तूर कर्नाटक, झिर्री मध्य प्रदेश आदि। संस्कृत भाषा बड़ी अनमोल है, क्योंकि जो ज्ञान, जो अनमोल रत्न, जो संसार का हित आदि को समेटे हुए है, वह अन्यत्र नहीं मिल सकता। अतः हमें इस निधि को खोना नहीं चाहिए, ताकि संसार का कल्याण हो। हम सबको इसे स्वयं धारण करके इसको बढ़ावा देना चाहिए, जिससे यह अनमोल निधि को प्राप्त करने का सौभाग्य सबको मिल सके और अपने कल्याण के साथ साथ अपने परिवार, समाज, देश आदि सबका कल्याण कर सके। तो बस दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि हम जो भारतीय संस्कृत को बोलने में या पढ़ने में या उसको फॉलो करने में हम शर्म महसूस करते हैं, तो हमें गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि विदेशों में भी संस्कृत को सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है और प्राप्त रहेगा और प्राप्त था। हमें उसके बारे में सही से ज्ञान नहीं है, जिसके कारण हम उसे महत्व नहीं देते हैं। पर एक बार संस्कृत को जब आप पढ़ेंगे तो आपका ऐसा इंटरेस्ट जागेगा कि आपको कुछ और करने का मन ही नहीं करेगा। बस आप सोचेंगे कि हम कितना इसे पढ़ें और कितना इसे समझें। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पे आप अभी नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट आपको मिलते रहे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।